आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्राइब रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन जीडब्ल्यू बेसिक। जीडब्ल्यू बेसिक में वेरिएबल को नाम देने के लिए असूल बयान करें। द रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इन बेसिक आर एज फॉलोज। बेसिक में प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ असूल ये हैं। फर्स्ट, ईच स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम मस्ट स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक लाइन नंबर। हर जो प्रोग्राम की लाइन नंबर है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। द लाइन नंबर ऑफ ईच स्टेटमेंट मस्ट बी डिफरेंट। और लाइन नंबर जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए, यानी अगर एक स्टेटमेंट का लाइन नंबर 10 है तो वो दूसरी लाइन नंबर का 10 नहीं हो सकता बल्कि डिफरेंट होगा। अ लाइन में कंटेन टू मोर स्टेटमेंट बट दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय कॉलन। एक लाइन पर एक स्टेटमेंट लिखी जाएगी, लेकिन अगर आप एक लाइन पर दो स्टेटमेंट्स लिखना चाह रहे हैं तो आप कॉलन यूज़ करके एक ही लाइन पर दो स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। फोर, बेसिक प्रोग्राम शुड एंड विद एंड स्टेटमेंट बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। जो प्रोग्राम है वो एंड की स्टेटमेंट से आप लोगों ने एंड करना है, लेकिन ये एंड की स्टेटमेंट देना कंपल्सरी नहीं है। 5, दी लाइन नंबर शुड बी रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी जो लाइन नंबर है वो एक तरतीब के साथ होने चाहिए, यानी 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40। द कंप्यूटर एग्जीक्यूट द लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर इवन इफ दे आर नॉट रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। और कंप्यूटर क्या करता है, इन लाइंस को एक सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करता है। अगर आपने लाइंस आगे पीछे भी काट दी हैं, यानी लाइन नंबर 10 के बाद 30 लिख दिया, 30 के बाद 20, तो कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले 10 वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर 20 वाली को और फिर 30 वाली को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स। टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स क्या हैं, एक्सप्लेन देयर यूजेस विद एग्जाम्पल। मिसाल के साथ इनको वाजे करें। Different symbols are used with variable names to indicate the type of variables। यानी डिफरेंट किस्म के सिम्बल्स यूज़ होते हैं जो कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन को जाहिर करते हैं। These symbols are as follows। ये सिंबल मदरजा झैल हैं। अब जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं इनको डॉलर सिंबल से जाहिर किया जाता है। अब स्ट्रिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ लेटर्स होते हैं। अब जैसे पाकिस्तान, अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के लेटर्स को इकट्ठा कर दिया गया है, फिर हमारे पास एक वर्ड मिलकर पाकिस्तान बना है। और जो स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं ये हमेशा डबल कोटेशंस में लिखे जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये एक स्ट्रिंग है। और इसको किससे डिनोट कर दिया जाता है, डॉलर के साइन से, यानी डॉलर सिंबल से। और ये मेमोरी में अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग की लेंथ को देखते हुए मेमोरी में इनको स्पेस दिया जाता है, क्योंकि किसी का नेम बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और किसी का लॉन्ग, तो नेम के हिसाब से ही हम मेमोरी में इसके लिए स्पेस रिक्वायर करते हैं। नेक्स्ट, इंटीजर वेरिएबल्स। इंटीजर वेरिएबल्स को परसेंटेज के साइन से डिनोट किया जाता है और ये मेमोरी में 2 बाइट्स लेता है। मार्क्स वगैरह ये हमारे इंटीजर वेरिएबल्स को डिनोट करवाते हैं। सिंगल प्रिसियन वेरिएबल्स को डिनोट करने के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ होता है और ये मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है। और डबल प्रिसियन वेरिएबल, इसके लिए नंबर साइन यूज़ होता है और एरिया वगैरह हो गया, ये हमें डबल प्रिसियन वेरिएबल को डिनोट करवाता है और ये मेमोरी में 8 बाइट्स लेता है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।